अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो पेज नंबर 112 ग्रेड 3 पर मबनी है। तो लेसन का नाम है हेल्दी हैबिट्स। तो हेल्दी हैबिट्स यूनिट नंबर 11 पर लर्निंग आउटकम जो दी गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू, स्टूडेंट काबिल हो जाएंगे, किसके काबिल हो जाएंगे, यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़, पढ़ने से पहले की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो बना सकेंगे कि सबक पढ़ने से पहले हमें किन किन असूल व ज़वाबित का पता होना चाहिए। कंटेंट predict the content vocabulary of the text from pictures and the title by using prior knowledge। जो पहले का नॉलेज हमारे पास है उसको हम देख सकेंगे कि हमारे इल्म में क्या क्या मालूमात पहले से मौजूद हैं। नेक्स्ट, अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग टू इंटरेक्ट विद द, और नाकदाना जो सोच है वो हम अप्लाई कर सकेंगे कि इस सबक में क्या कुछ है और किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़ और मुसलसल पढ़ने की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, तरीक़ाकार है, उसको हम समझ सकेंगे। रीडिंग टू लोकेट स्कैन, हम देख सकेंगे, स्कैन कर सकेंगे यानी उसकी छानबीन कर सकेंगे, ख़ास बातें देख सकेंगे, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ख़ास इन्फॉर्मेशन उन्हें समझ सकेंगे। टू द आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे सवालात के जवाब देने में, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट की बुनियाद पर सवाल पूछ जाएंगे, लेसन पढ़ने के बाद हम वो बता सकेंगे। प्रैक्टिस क्लास टाक टू लर्न फार्मूलिक एक्सप्रेशन, जो फार्मूलिक एक्सप्रेशन हैं जो वो हम क्लासरूम में बातचीत कर सकेंगे। फॉर एफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश, और इंग्लिश स्पीकिंग में जो एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, सलाहियत की ज़रूरत होती है, वो भी हम सीख सकेंगे। रीड अ पोएम विद एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, पोएम जो हम पढ़ सकेंगे उसको किस तरह से पढ़ा जाए वो तरीक़ाकार सीखेंगे, समझ के साथ, और पंक्चुएशन रूल भी सीखेंगे कि कहाँ कहाँ रुकना ज़रूरी है, कहाँ पर कौन सा निशान, फुल स्टॉप या कॉमा या अपोस्ट्रोफी कॉमा कहाँ पे यूज़ होगा। रीड अलाउड एंड एक्यूरेट रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड्स ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, तो हमें साउंड्स और लेटर के सही उसके जो मानी होंगे, जो पढ़ने का अंदाज़ है, वो हम सीख सकेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग टू रिस्पॉन्ड एज टेक्स्ट पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजी, जो पढ़ने के बाद की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हम उसको बना सकेंगे और नाकदाना अंदाज में भी उसमें सोच सकेंगे किस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं। टू प्रोनाउंस द सिलेबल एंड स्ट्रेस ऑफ द वर्ड, तो हम इसमें सिलेबल्स को स्ट्रेस दे सकेंगे, उस पर यानी दबाव ज़ोर देकर उन लफ्ज़ को पढ़ सकेंगे, क्योंकि सिलेबल से हमें पता चलता है कि कहाँ पर रुकना है और कितने हिस्से एक लफ्ज़ के बनाए जा सकते हैं। रिकग्नाइज ईडी, डी, टी और आईडी, चार चीज़ें ख़ास तौर पर हमें इसकी समझ आ जाएगी कि कहाँ पर आवाज़ जो है ईडी की आ रही है, कहाँ पर डी की, कहाँ पर टी की और कहाँ पे आईडी की आवाज़ आएगी। ये एक ही जैसे लफ्ज़ होते हैं, लेकिन हम इन्हें जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कहाँ पर किसकी आवाज़ मुनासिब रहेगी। लुक्ड, डांस्ड एंड लैंडेड इन, जब लुक्ड, अब लुक्ड में टी की आवाज़ आ रही, डांस्ड अब इसमें सिर्फ डी की आवाज़ आ रही है, लैंडेड तो इसमें आई डी की आवाज़ आएगी। इस तरह से हम सबक में इस तरह से सीखेंगे कि कहाँ पर टी, डी या आई डी की आवाज़ होगी। रिकॉग्नाइज द स्पीच एप्रोप्रिएट पैटर्न, और बातचीत करने का मुनासिब पैटर्न जो है वो भी हम सीखेंगे। उसमें रिदम किस तरह से आ सकती है, स्ट्रेस कहाँ पे हम उसको ज़रा पुरज़ोर अंदाज में पढ़ेंगे, एंड इंटोनेशन, और कहाँ कहाँ पे हम इस लफ्ज़ को जोड़ के और तोड़ के उन लफ्ज़ों को हम पढ़ सकेंगे। लिसनिंग द स्टोरी, तो कहानी पढ़ना भी हम सीखेंगे। रिकग्नाइज यूज़ द वर्ड अपोजिट मीनिंग, तो अपोजिट मीनिंग भी हम इंशाल्लाह इस सबक में सीखने जा रहे हैं। रिकग्नाइज अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट, और अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट को हम इसको पहचान पाएंगे कि प्रेपरेशन ऑफ ग्लॉसरी, और ग्लॉसरी की तैयारी भी इसमें होगी, या नए लफ्ज़ भी हम सीख सकेंगे। रिकग्नाइज फंक्शन सिंपल, WH फॉर्म यूज्ड, तो WH फॉर्म जो है वो भी हम इसको सीख सकेंगे।
कि कहाँ पर WH फॉर्म जो है मुनासिब अंदाज में, यानी WH में व्हाट, वेयर, हुज, हाउ, हुज, विच, वेयर, ये लफ्ज़ भी हम इसमें, यानी WH फैमिली भी हम इसमें सीखेंगे। इसके अलावा इस सबक को पढ़ने के बाद हम बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल भी सीख जाएंगे। डिस्क्राइब पिक्चर और विद द मैसेज, और बयान कर सकेंगे तस्वीर को कि पिक्चर जो है वो क्या पैगाम हमें दे रही है, हमारे इर्द गिर्द जो है उसमें तस्वीर के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अटर अ टंग ट्विस्टर, तो टंग ट्विस्टर भी इसमें आएगा कि हम ज़ुबान को इस तरह से इस्तेमाल कर सकें कि हमारे पढ़ने में फ्लुएंसी आए, रवानी आ जाए। तो टोन और पिच, कहीं पर हमारी जो टोन है और यहाँ पे रुकना और उसमें ठहराव कहाँ कहाँ आ सकता है। तो इस सबक को यूनिट नंबर 11 को हम पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि हम ये सारी चीज़ें सीख सकेंगे। हम ये थोड़ा थोड़ा पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस सबक को पढ़ने के बाद हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में WH वर्ड, इसके अलावा हम फ्लुएंसी और स्ट्रेस और डी, टी और ID की आवाज़ कहाँ निकलेगी, ये ख़ास तौर पे हम इस सबक में सीख सकेंगे। इस सबक का नाम है हेल्दी हैबिट्स। तो ये पेज हमारा 112 है और अभी हम पेज नंबर नेक्स्ट हम इसी पेज में, इसी वीडियो में पेज नंबर 103 भी ऐड कर रहे हैं, ताकि सबक का आगाज़ जो है करने से पहले जो हमें लर्निंग आउटकम दी गई थी और गेटिंग स्टार्टेड है उसके बारे में हम कुछ सीख सकें। और व्हाट डू द पिक्चर्स हैव इन कॉमन, इन तस्वीरों में कॉमन क्या है। तो ये देखें, एक बच्चा हाथ धो रहा है, दूसरा बच्चा नाखून काट रहा है, तीसरा बच्चा दांत साफ़ कर रहा है और चौथा बच्चा अपने बालों को कंघी कर रही है ये बच्ची। तो इसमें हमें ये पता चला कि ये सब हेल्दी हैबिट्स जो है उनको अपनाए हुए हैं और दे आर गोइंग टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर स्कूल एंड सम अदर फंक्शन। सो वी हैव टू गो टू वॉश आवर हैंड्स, टू क्लिप आवर नेल्स एंड टू वॉश, टू क्लीन द टीथ एंड लास्टली कॉम्ब आवर हेयर्स। तो ये चारों तस्वीरें हमें ये जाहिर करती हैं कि ये चार आदात तो बुनियादी तौर पर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी तस्वीर को हम देख सकते हैं और किस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। तो द बॉय इज़ वॉशिंग हिज हैंड्स, अनदर बॉय इज़ क्लिपिंग or cutting his nails. Next picture shows us a boy is washing his teeth, cleaning his teeth. तो last picture, a girl is combing her hair. तो लड़की जो है अपने बालों को कमिंग कर रही है, बाल कंघी कर रही है। Let's talk, read the practice and given dialogue. ये डायलॉग एक दिया गया है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। हमाद कहता है फहद, why didn't you come to school yesterday? आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? फहद, I was not well, मैं ठीक नहीं था। What happened? हमाद कहता है What happened, क्या हुआ था? फहद, I had toothache, मेरे दांत में दर्द था। हमाद, did you go to the dentist? क्या आप डेंटिस्ट के पास गए, दंदान साज के पास गए? फहद, yes, he gave me the medicine, उसने मुझे अद्वियात दी। I am feeling better now, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हमाद, ओके, लेट्स गो टू द क्लासरूम नाउ, आए, ठीक है, अब हम क्लासरूम में चलते हैं। सो हमने देखा कि इस पेज पर हमें तैयार किया गया है कि हम सबक पढ़ने के लिए आगे बढ़ें। तो ये पेज आपके सामने जो पेश किया गया है, इसमें हेल्दी हैबिट्स और एक डायलॉग दिया गया है। फर्स्टली हमें ये ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है कि हम सबक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। So this is the video of 112 and 113 page of grade 3. I hope you will feel easy to learn these two pages. तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल के ज़रिए आप नहायत आसानी से जो टेक्स्ट बुक है उसको हम रीडिंग कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं, उसमें आप पिक्चर रीडिंग कर सकते हैं, उसमें आप इस काबिल हो सकते हैं कि अपनी वोकेबलरी बढ़ा लें, इंटोनेशन और दूसरी चीज़ें भी हम इसमें मुसलसल सीख रहे हैं। और ख़ास तौर पे वर्ड जो वोकेबलरी है वो हम सीखते जा रहे हैं कि हम किस तरह से नए लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कि इसमें बिफोर और लास्ट और WH फैमिली
इस सबक में हम ये सब कुछ सीखेंगे। आई होप you will easy or feel and learn at this lesson. प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं कि ये हमारे लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है और नहायत स्टूडेंट्स, वालिदैन और असातिज़ा तीनों ही इस वीडियो से मुफीद हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।